नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये भी अगेन सीक्वेंस है, तो इसमें दो अलग अलग एपी की बात कर रखी है ना, L1, L2, L100, दीज आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। और एक हमें दे रखा है W1, W2 की बात कर रहे हैं, ये भी एपी है। और इस फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो D1 है, सेकंड का D2 है, एंड अगेन D1 D2 इज इक्वल टू 100। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, D1 D2 इज इक्वल टू 100। फिर अगेन एक रेक्टेंगल डिफाइन कर रखा है RI, उसका एरिया AI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस रेक्टेंगल जो RI है उसकी लेंथ दे रखी है LI एंड जो ब्रेड्थ इज WI। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल AI इज इक्वल टू LI इंटू WI। ऐसे डिफाइन कर रखा है। एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है हमें, और इसका यूज़ करके हमें वी हैव टू कैलकुलेट A100 माइनस A90। तो अगर हम यूज़ करना चाहें, सिंस A51 माइनस A50 इज इक्वल टू 1000 और AI हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है ना, तो इट विल बिकम L51 माइनस W51 माइनस L50 एंड W50 इज इक्वल टू 1000। नाउ LI जो है L1, L2, L3 AP के अंदर है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है D1, तो L51 कैन बी रिटन एज L1 प्लस 50 D1 एंड W1, W2 ये भी AP के अंदर है, इनका कॉमन डिफरेंस D2 दे रखा है, तो दिस इज W1 प्लस 50 इंटू D2 एंड सिमिलरली L50 कैन बी रिटन एज L1 प्लस 49 D1 and W50 can be written as L2 W1 plus 49 D2 W1 plus 49 D2 and that is equal to 1000, that is equal to 1000। तो यहाँ से कोई इक्वेशन जनरेट होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे 4 टर्म्स यहाँ से आएंगी, 4 यहाँ से आएंगी ना, सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ध्यान से देखें, अगर L1 W1 यहाँ भी आएगा, L1 W1 वहाँ भी आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तब L1 W1 के बाद L1 D2 का नंबर आएगा, तो L1 D2 में कैलकुलेट कर सकता हूँ। L1 D2 यहाँ 50 आएगा और L1 D2 वहाँ से आएगा 49, तो इट विल बिकम L1 D2। अब D1 W1 की बात करते हैं, तो यहाँ 50 आएगा, वहाँ 49 आएगा, अगेन दिस इज W1 D1। अब D1 D2 की बारी आएगी, तो 50 स्क्वायर एंड 49 स्क्वायर, तो दैट विल बिकम 50 प्लस 49, that is 99, that is 99 D1 D2 and that is equal to 1000। But since the value of D1 D2 is 10, the value of D1 D2 is 10, so if we substitute the value of D1 D2 here, then we get 990। उसको मैं इंटरचेंज करूँगा तो 10 आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो L1 D2 plus W1 D1 is equal to 10, this will come out to be 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई एक हमारे पास है ना, ये सब हम यूज़ करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, A100 माइनस A90 कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसका हम। अब हमें वो कैलकुलेट करना है, जो गिवन था उससे हमने कुछ जनरेट कर लिया, अब जो मुझे कैलकुलेट करना है वो मैं देखूंगा है ना। तो ये रिजल्ट मेरे पास है L1 D2 एंड W1 D1, इसका यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सिंस L1 D2 प्लस W1 D1 इज इक्वल टू 10, कहीं ना कहीं मुझे इसका यूज़ करना है ना। Now we have to calculate the value of, A100 minus A90, A100 minus A90। Since A100 minus A90 ये हमें कैलकुलेट करना है ना, A100 minus A90 मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगेन A100 को लिख सकता हूं मैं L100 W100 माइनस L90 एंड W90। अब अगेन ये AP के अंदर है, इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, तो दिस इज L1 प्लस 99 D1 एंड इट विल बिकम W1 प्लस 99 D2। अगेन L90 कैन बी रिटन एज L1 प्लस 89 D1 एंड दैट कैन बी रिटन एज W1 प्लस 89 D2। अगेन इस तरह से इक्वेशन जनरेट करेंगे, अगेन L1 W1 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो मैं L1 D2 से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ L1 D2 आएगा 99 और वहाँ L1 D2 आएगा 89, तो दैट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ L1 D2। नाउ वी कम टू D1 W1, दैट इज 99 एंड D1 W1 इज अगेन 89, तो 10 टाइम्स ऑफ W1 D1,
नाउ वी कम टू D1 D2, तो 99 स्क्वायर एंड 89 स्क्वायर, तो अगर मैं a प्लस बी ए माइनस बी का कंसेप्ट यूज करूं 99 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर, तो व्हाट वी गेट, द डिफरेंस विल कम आउट टू बी 10 एंड द सम विल कम आउट टू बी 87188, तो ये आ जाएगा बच्चों ना, दिस इज 10 टाइम्स 188 D1 D2, ये हमें कैलकुलेट करना है ना, एंड सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ D1 D2 मैं जानता हूं और हम L1 D2 प्लस W1 D1 जानते हैं, तो यहां से मैंने 10 कॉमन ले लिया ना, एंड L1 D2 प्लस W1 D1 एंड प्लस दिस इज 10, D1 D2 हमें 10 दिया हुआ है ना, D1 D2 इज इक्वल टू 10, D1 D2 इज 10, तो 10 का मैं यूज कर लेता हूं, दिस इज 10 100 इंटू 188 एंड दिस इज अगेन 10, ये हमें 10 है, हमने कैलकुलेट कर लिया था ना, तो 100 में कॉमन ले लेता हूं एंड वी गेट 1 प्लस 188 एंड देयरफॉर आंसर विल कम आउट टू बी 18900, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ठीक है, आसान था, लेकिन बस पढ़कर एक बार स्ट्रेटेजी बनानी थी हमें, और कैलकुलेशन भी लेन देनी थी, आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सोचना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, लॉग की इक्वेशन पर बेस्ड है ना, मतलब 11th क्लास का टॉपिक है और लॉग पर बेस्ड सवाल है, लॉगरिथम इक्वेशंस पर, वेरिएबल रेज़्ड टू पावर वेरिएबल। तो जब वेरिएबल रेज़्ड टू पावर वेरिएबल सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा मैं, तो पूरा जो एक्सपोनेंट है ये आगे आ जाएगा हमारे पास है ना, एंड दैट विल बिकम 16 log x to the base 5 होल क्यूब माइनस 68 log x to the base 5, जैसे मैंने लॉग लिया, बेस 5 का लॉग ले रहे हैं क्योंकि बेस 5 ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, तो ये आगे आ जाएगा एंड वी गेट log of x to the base 5, log of x to the base 5 and this will be equal to minus 16, it will be equal to minus 16. Now we assume log of x to the base 5 is equal to t, we assume this is equal to t, ये अगर मैं t assume करता हूं तो what do we get, 16 t raised to power 4, this is 16 t raised to power 4 minus 68 t square and plus 16 is equal to 0. तो ध्यान से देखें, कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, या तो 2 से डिवाइड कर दो उसको आप है ना, या 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना, हम 4 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं ना, ये देख सकते, दिस इज 2t होल पावर 4, इट विल बिकम 2t होल पावर 4, इट विल बिकम 17 इंटू 2t होल स्क्वायर एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, अब मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ उसको ना, तो इट विल बिकम 2t स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज कर दिया इसको मैंने ना, या तो हम 2t को p मानते फिर ना, बाई क्वाड्रेटिक बनती, या 2t स्क्वायर को p मान सकते हैं ना, तो p में बाई क्वाड्रेटिक बन जाती है, सिंपली फैक्टर कर पाया मैं ना, और फैक्टर करके इसको निकाल लिया मैंने, नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ 2t स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर 2t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 2t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो व्हाट डू वी गेट, 2t इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, 2t is equal to plus minus 4 and from here we get 2t is equal to plus minus 1, therefore t is equal to plus minus 2 or t is equal to plus minus half, and but what we have to do, we have to calculate the product of all the values of x satisfying this given equation, and हमने assume कर रखा है कि t जो है log x to the base 5 है, बस अब यहाँ से निकाल सकते हैं ना, और अगर मैं इसको इक्वेट करूँगा तो we can easily calculate the product of all the values of x satisfying the given equation. So what we can say, x is equal to, x will be equal to 5 raised to power 2, x will come out to be 5 raised to power 2, 5 raised to power minus 2, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, and from here we can say that the value of x will come out to be 5 raised to power half and 5 raised to power minus half. बस इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, the product of these are the values of x satisfying the given equation, therefore the product of all these values is 1, therefore answer is C, C will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना, एरिया अंडर द कर्व से, और एरिया निकालना ये भी मैं आसान की कैटेगरी में डालूंगा इसको भी है ना, तो एक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक है माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और दोनों इवन फंक्शन है ना, ये fx है ये gx है, देन वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन -3/4 से +3/4, और y हमें नॉन नेगेटिव दे रखा है, यानी x एक्सिस के ऊपर की बात करेंगे,
और एफ एक्स और जी एक्स में मिनिमम देखना है अपने को ना। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना, एफ एक्स का भी मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। इफ यू ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, 0 पर 5/12 आ रहा है ना, पैराबोलिक शेप है, ये एफ एक्स विल बी लाइक दिस। एफ एक्स का डायग्राम ऐसा बन जाएगा। दोनों इवन फंक्शन है, इसलिए हम एक तरफ का एरिया निकाल के डबल कर देंगे ना, ये एडवांटेज है ना ऑब्जर्व करने का कि इवन फंक्शन है। इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो 0 पर 2 आ रहा है ना, ये 5/12 आ रहा था, ये 2 आ रहा है ना, ये 0 पर 2 आ रहा है। और हम जानते हैं भाई लाइंस बनेंगी ना, तो इस तरह से वी कैन ड्रॉ दिस लाइक, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। अब हमें जो मिनिमम की बात करनी है, तो अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरेस्टेड हैं और सिंस फंक्शन इवन है, वी विल कैलकुलेट द एरिया ओनली टुवर्ड्स राइट ऑफ द वाई एक्सिस। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर मैं यहाँ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, ये भी हम निकाल सकते हैं। दिस विल कम आउट टू बी, अगर मैं यहाँ रखता हूँ y बराबर 0, तो व्हाट वी गेट 2 इज इक्वल टू, वी गेट x इज इक्वल टू 3/4, तो दिस विल बी 3/4, दिस इज 3/4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूंगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम निकाल सकते हैं, x² एंड प्लस 5/12 इज इक्वल टू, हम पॉजिटिव साइड की बात कर रहे हैं तो वी गेट 2 - 8/3x, 2 - 8/3x। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैंने, वी गेट 12x² प्लस 5 इज इक्वल टू 24। 12 से मल्टीप्लाई किया 32x आ जाएगा ना, 32x। 12 से मल्टीप्लाई किया 32x आ जाएगा ना, तो व्हाट वी गेट 12x² प्लस 32x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने इसको सोल्व कर लिया, और सोल्व करने पर जो है हम देख सकते हैं कि दिस विल कम आउट टू बी 1/4, 1/2 आ जाएगा यहाँ से ना। 1/2 अगर मैं निकालूंगा तो 1/2 से चेक कर सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 1/2। अगर मैं सोल्व करके निकालूंगा तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा ये। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेट करके फैक्टर करके निकाल सकते हैं अपन, 1/2 आ जाएगा। 1/2 पर ही आ रहा है हमारे पास 1/4, 1/4 प्लस 5/12 दैट इज 8/12, दैट इज 2/3। और अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर 1/2, तो 1/2 से कितना आ जाएगा 2, 1 माइनस 2/3, दैट विल कम आउट टू बी 2/3, वो भी आ जाएगा 2/3, दिस विल कम आउट टू बी 2/3, 2 - 4/3 एंड दैट विल बी 2/3। ये पॉइंट हाफ आ जाएगा ना, दिस इज हाफ कोमा, दिस इज हाफ कोमा 2/3, हाफ कोमा 2/3, दिस इज हाफ कोमा 2/3, 2/3। अब मिनिमम की बात करें अगर अपन, तो मिनिमम निकाल सकते हैं ना। जैसे अगर मैं 0 से हाफ की बात करूं तो ग्राफ कौन सा नीचे है, ग्राफ ये वाला है ना। हमें y बराबर 0 और जो मिनिमम आ रहा है उससे छोटा चाहिए ना, जो इन दोनों में मिनिमम है y उसके बराबर है, उससे छोटा है ना। तो y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस के ऊपर की बात कर रहे हैं। 0 से अगर मैं हाफ की बात करूं तो ये ग्राफ तो ऊपर निकल जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो एक तो मैं इस बाउंड्री से मतलब है ना, एक तो मैं इस बाउंड्री से मतलब है, और अगर मैं हाफ से 3/4 के बीच में बात करता हूं तो पैराबोला ऊपर निकल जाएगा। तो फिर हम इस रीजन की बात कर रहे हैं ना, और सिंस वो इवन है ना, तो ये येलो से येलो आ जाएगा ना सेम, ये इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पर, वो अगेन -हाफ आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी -3/4, दिस इज -3/4। तो येलो वाले के कोरस्पॉन्डिंग येलो वाला आ जाएगा ना। वी हैव टू कैलकुलेट दिस कंप्लीट एरिया, ये एरिया हमें निकालना है ना, पर इसको निकाल सकते हैं, इधर का निकाल के डबल कर देता हूं मैं ना। तो इस कैलकुलेशन को मैं रब कर सकता हूं यहां से ना। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एरिया एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला 0 to हाफ। तो वी इंटीग्रेट 0 to हाफ x² प्लस 5/12, x² प्लस 5/12 dx। और ये जो ट्राइंगल आया, इस ट्राइंगल का एरिया अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो व्हाट इज 3/4 माइनस 1/2, इट विल बिकम 2/4, तो 1/4 आ गया वो ना। तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ दैट इज 1/4 एंड हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज 2/3, दैट इज 2/3। पर इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा मैं, और सिंप्लीफाई करने पर ये एरिया आ जाएगा ना 2 इंटू ये 1/x³ अपॉन 3 आएगा,
तो 1/3 1/8 से 24 आ गया, 1/24. दिस इज अगेन 1/2 साथ में आएगा तो 5/24. और अगेन अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो इट विल बी 2/24. It will be 2/24. So the area will come out to be 6, 7, 8. 8/12. That is 2/3. Therefore answer should be 2/3. 2/3 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों. ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है. बच्चों ने एग्जामिनेशन सेंटर से यहाँ आकर जो भी हमें बताया बच्चों, उसी पर बेस्ड हम सवाल बना रहे हैं ना. जो डेटा बच्चों ने दिया, थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर बच्चों से पूछकर, बच्चों ने भी हेल्प की काफ़ी. बच्चे बड़े इंटरेस्ट से आते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर एग्ज़ाम देने के. आने के बाद वरना 3 घंटे तक 6 एग्ज़ाम देते हैं, फिर 6 घंटे तक, उसके बाद आने की हिम्मत नहीं होती. लेकिन फिर भी बच्चे आए, उन्होंने बताया है ना, और जो भी उन्होंने बताया उस पर आधारित सवाल बना रहे हैं. अगेन द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z for which this is real. We have to calculate the complex number of complex numbers such that this is a real number. तो let z is equal to, हमने ये रियल नंबर दिया हुआ है हमें कि this should be the imaginary part of this must be equal to 0. तो ध्यान से देखें, मैंने assume कर लिया let z is equal to r e raised to power i theta. Let z is equal to r e raised to power i theta. ये मैंने ऐसे assume कर लिया z is equal to r e raised to power i theta. Therefore z bar whole power 2, z bar whole power 2, z bar whole power 2 प्लस, इसको एज्यूम कर लेता हूं मैं w है ना. लेट w इज इक्वल टू z बार होल पावर 2 एंड z टू द पावर -2. ये मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं. मुझे दिया हुआ है कि जो w है दैट इज अ रियल नंबर. तो व्हाट इज z बार? z बार इज r e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा होल पावर 2 एंड z टू द पावर -2 हो गया. तो z इज r e रेज़ टू पावर आइटा थीटा होल पावर -2, z होल पावर -2. तो that will become r square e रेज़ टू पावर माइनस आइटा 2 थीटा एंड प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस आइटा 2 थीटा. ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास. अब इसका रियल पार्ट निकालना है अपने को ना. तो सिंस हमें दिया हुआ है रियल है, तो इसका इमेजरी पार्ट मुझे 0 करना है ना. तो अगर मैं यहाँ से इमेजरी पार्ट निकालूंगा, सिंस w इज प्योरली रियल, देयरफॉर इमेजरी पार्ट ऑफ w इज इक्वल टू 0. इमेजरी पार्ट ऑफ w इज इक्वल टू 0. और अगर मैं इमेजरी पार्ट निकालूंगा तो यहाँ से आएगा हमारे पास r स्क्वायर. द इमेजरी पार्ट विल कम आउट टू बी the imaginary part will come out to be minus r square sin 2 theta and minus 1 upon r square sin 2 theta is equal to 0. ये इसका इमेजरी पार्ट आ जाएगा. यहाँ से इमेजरी पार्ट आएगा r स्क्वायर e रेज़ टू पावर r स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ से आएगा 1/r स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा. ये आ जाएगा हमारे पास है ना इमेजरी पार्ट. बस इसको निकाल सकते हैं. ये इक्वेट कर दिया मैंने 0 के बराबर. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से दैट साइन 2 थीटा बराबर 0. और साइन 2 थीटा अगर 0 है तो 2 थीटा विल कम आउट टू बी n पाई. 2 थीटा कैन बी रिटन एज n पाई, देयरफॉर थीटा कैन बी रिटन एज n पाई बाय 2. अब बस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तक कंसीडर कर लेते हैं इसको हमने ना, क्योंकि उसके बाद तो रिपीट करेगा. जेड हमने एज्यूम कर रखा है तो उसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तक एक्सेप्ट कर लेते हैं ना. देयरफॉर n बराबर 0 विल बी एक्सेप्टेबल. n बराबर 1 पर पाई बाय 2 आ जाएगा, n बराबर 2 पर पाई आ जाएगा. उसके बाद प्रिंसिपल से बड़ा आ जाएगा. n इज इक्वल टू -1 ले सकता हूं मैं. n अगर मैं -2 लूंगा तो अगेन माइनस पाई आएगा. दैट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. तो दीज आर द 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ z या 4 वैल्यूज ऑफ z for which this expression will become real number. So there are 4 complex numbers for which it will become a real number. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना. ये डेफिनेट इंडिकेशन से है. अच्छे सवालों की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं इसको अपन है ना, क्योंकि एकदम जो है अगर अपन इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर इनको इंडिकेट नहीं कर पाएंगे. लेकिन ऑब्जर्वेशन है, इस तरह के सवाल अपनी शीटों में भी है ना, DBBs के अंदर भी हैं. तो हमें दिया हुआ है y एक डेफिनेट इंटीग्रल है, y इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 एंड log ऑफ x क्यूब प्लस 1 to the base 2 dx प्लस इंटीग्रल 1 to 2 times log of 3 to the base 2
and 2 to the power x minus 1 whole power 1/3 dx, ये कैलकुलेट करना है। तो मेन ऑब्जर्वेशन इसमें ये है कि सिंपली अगर मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा तो शायद हमें दिक्कत आएगी या हम सोच नहीं पाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज एफ एक्स, लेट दिस इज एफ एक्स, ये मैंने मान लिया एफ एक्स है, देन वी कैन से दैट दिस विल बी एफ इनवर्स एक्स, ये एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, दिस विल बी एफ इनवर्स एक्स। यानी हम देख रहे हैं कि एफ एक्स हमारे पास log of x cube plus 1 to the base 2, this is x एफ एक्स। तो इनवर्स फंक्शन निकाल सकता हूं मैं ना, उसको z मान कर या y मान कर निकाल सकता हूं। तो दिस विल कम आउट टू बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस एफ एक्स। अब हम देख रहे हैं कि अगर मैं x बराबर 1 निकालता हूं, अगर मैं f of 1 की बात करूंगा तो f1 will come out to be 1, f of 1 will come out to be 1, एंड अगर मैं f of 2 निकालता हूं तो that will come out to be 2 times log of 3 to the base 2, 2 times log of 3 to the base 2। तो इसको मैं ऐसे विजुलाइज कर लेता हूं, y is equal to a to b एफ एक्स डी एक्स, और अगर ये a to b है, ये एफ इनवर्स है तो ये एफ ऑफ ए है ना, यानी एफ ऑफ, इसको बोल रहे हैं हम a to b, यानी a बोल रहे हैं 1 को हम और b बोल रहे हैं हम 2 को, a इज इक्वल टू 1 एंड b बराबर 2। तो वी कैन राइट दिस एज एफ ऑफ 1, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 और ये आ जाएगा एफ ऑफ b, एफ ऑफ a एंड एफ ऑफ b, एंड इट इज एफ इनवर्स एक्स dx। तो कई बच्चों को उसका रिजल्ट याद होता है ना, जो याद रखने में विश्वास रखते हैं ना, इसको लिख सकते हैं b एफ ऑफ b माइनस a एफ ऑफ a, या हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेट करने में सिंपली ये हमने इसको टी पुट कर दिया ना, इसको मैंने टी पुट कर दिया, एफ इनवर्स एक्स बराबर टी, लेट एफ इनवर्स एक्स बराबर टी, इसको टी मान लिया मैंने ना। और अगर एफ इनवर्स एक्स टी के बराबर है तो मैं dx भी टी में लाता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। नाउ इफ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स वी गेट dx इज इक्वल टू एफ डैश टी डी टी। तो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, अब अगर मैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए रखूंगा तो t विल कम आउट टू बी a, और अगर मैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ b रखूंगा तो t विल कम आउट टू बी b, एंड व्हाट इज एफ इनवर्स x, दैट इज t, एंड व्हाट इज dx, dx इज एफ डैश टी डी टी। बस हमारा काम चल जाएगा बिना, इसको भी लिख सकते हैं एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं ना, तो ये a टू बी एफ ऑफ टी डी टी, a टू बी टी टाइम्स एफ डैश टी डी टी। तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसका यूज कर लेंगे और उसका यूज करके फिर हम निकाल सकते हैं ना। तो नाउ व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू, वी गेट y इज इक्वल टू a टू b एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी, और वो बन जाएगा प्लस t टाइम्स एफ डैश टी डी टी। नाउ इसका डायरेक्ट या तो बाई पार्ट लगा के करें, या इसको हम जानते हैं डायरेक्ट है ना, इट विल बी टी टाइम्स एफ ऑफ टी डी टी, इट विल बी टी टाइम्स एफ ऑफ टी, और a टू b में इंटीग्रेट कर रहा था ना, तो इट विल कम आउट टू बी b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू एफ ऑफ a। a इज इक्वल टू 1 था हमारे पास, b इज इक्वल टू 2 था, और जो एफ एक्स हमारे पास था दैट इज लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 एन टू द बेस 2, एक्स क्यूब प्लस 1 टू द बेस 2। मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज एफ ऑफ b, दिस इज 2 टाइम्स एफ ऑफ b इज, अगर मैं एफ ऑफ 2 निकालना चाहूंगा तो log of 9 to the base 2 minus a is 1, और what is f of 1, f of 1 will come out to be log 2 to the base 2, ये आ जाएगा हमारे पास है ना। तो this is same as log of, it is same as log of 81, log of 81 and by 2 n to the base 2, तो this will come out to be near about 40, तो लगभग ये 32 से बड़ा आएगा ना, लेकिन हमें इंटीग्रल पार्ट निकालना है, therefore we can say that integral part of y will come out to be 5, so 5 is the correct answer।